नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, इन सब चीज़ों की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, और जिस पर जितनी रेजोनेट होती हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर। सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका जॉब, बिजनेस का, पैसा, मनी, रिलेशन सब कुछ अच्छा दौड़े, खुशियाँ मिले और यूनिवर्स आपको काफ़ी ब्लेस करे। तो आइए इसी की उम्मीद के साथ नए साल की रीडिंग जेमिनाई के लिए पहले रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं जेमिनाई कैसी रहेगी इस सप्ताह के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लंबे समय से आप का एक लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए भी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी, जिस चीज़ में आप लगे हुए थे, जॉब में थे या फिर लव लाइफ में थे, तो कभी छोड़ रहे थे, कभी वापस जा रहे थे। इन एंड आउट की स्थिति जो आपकी रही है, जिन परेशानियों से, जिन दुख तकलीफ़ों से को आपने झेला है, कहीं ना कहीं वहाँ जो आपके ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो आप उन पर विश्वास करते नज़र आ रहे हैं, यानी कि उस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं या करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी एनर्जी बता रही है उन चीज़ों पर फोकस रहेगा जो आपको नेगेटिविटी दे रहे थे, जिससे आप परेशान थे, चाहे वो जॉब था, चाहे फाइनेंस प्रॉब्लम थी या फिर लव लाइफ थी। तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें बदल दीजिए। आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप पहले सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप प्रॉब्लम में हल्का फुल्का जो है दिक्कत में भी आ सकते हैं। तो देखते हैं आपका हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, करियर सब कुछ कैसा चलने वाला है। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और ये जो है रिलेशनशिप एंड जो है एस ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ के लिए है। तो आप काफ़ी समझदारी के साथ अगर आप काम लेंगे तो आपकी हेल्थ सही हो सकती है। काफ़ी हेल्थ सही दिखाई दे रही है। आगे सही रखने के लिए आपको बॉडी चेकअप करवाते रहिए। थोड़ा सा जो है आप कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि जो भी सोच लेते हैं, जो भी ठानते हैं, आप उस काम को पूरा करते हैं। वॉरियर पर्सन की तरह आप हारना नहीं सीखे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस वजह से कई बार माइंडेड डिप्रेशन में आ सकते हैं। डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है इन चीज़ों में। तो उन चीज़ों की आपको चेकअप करवाते रहना पड़ेगा। चेक करवाते रहिए, बार बार बॉडी चेकअप करवाइए, ताकि इस तरह की कोई माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। या फिर लंबे समय से अगर जूझ रहे थे आप, तो यहाँ कहीं ना कहीं उस बीमारी से, उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, समय पर दवाई लेंगे, कोशिश करेंगे, तो वहाँ आप अपने बीमारी को काबू करते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर हार पर जीत दिखाई दे रही है आपकी। बीमारी को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी खुशी भरा ये दिखाई दे रहा है। बीमारियों से निजात पाते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लंबे समय से जूझ रहे थे और अभी भी बीमारी में हैं, तो थोड़ा सा आप चेकअप करवाते रहिए समय समय पर और दवाई खाते रहिए। काफ़ी हेल्थ वाइज आपका सुधार होगा, आपकी हार पर जीत होगी। यानी कि जिस चीज़ से आप थक चुके थे, हार चुके थे, वहाँ कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। आपका हेल्थ काफ़ी सुधार की तरफ दिखाई दे रहा है। वेल्थ के लिए 4 ऑफ कप्स। तो जहाँ जिस चीज़ में आप फाइनेंस के प्रति, वेल्थ के प्रति, पैसे के प्रति काम कर रहे थे, तो हो सकता है कि वहाँ आपको परेशानी रही है, आपको नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है।
तो यूनिवर्सिटी आपको और अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको उस चीज़ को छोड़कर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आप हैं कि उसी पर अटके हुए हैं, उसी पर लटके हुए हैं कि आपको वहीं पर काम करना है जिस चीज़ में आप हार चुके हैं, जिस चीज़ में आपका फाइनेंस पैसे के प्रति लॉस हुआ है। तो उठिए, चलिए और नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्सिटी जो आपको मौका दे रहे हैं, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके आप उस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल सकें। जहां आपको घाटा हुआ है, फिर से आप आगे बढ़ सकें। तो आपको उठने की ज़रूरत है, दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। और अगर आप उसी पर अटके रहे, उसी पर लटके रह के आपका घाटा हुआ है, आप परेशानी में हैं, आप दुख तकलीफ में हैं, तो आप और भी आगे उस प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। उनसे बाहर निकलने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है आपको, या फिर कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पर स्टॉक्स वगैरह में या LIC वगैरह में, कहीं भी जहां आपने पैसा लगाया था वहां आपको नुकसान घाटा हुआ है। तो उसी को आप बार बार याद कर रहे हैं और उसी के लिए आप अपने आप को स्टक एनर्जी में रखे हुए हैं। उससे बाहर निकलिए, शुरुआत कीजिए, फिर से आप आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, द टावर। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो एक बहुत लंबे समय से उनका काम नहीं बन रहा था, अटके हुए थे, लटके हुए थे, परेशानी में थे, उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जा चुका है, दुख तकलीफ से गुजर रहे थे। तो हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, उनके दुख के बादल छट जाएं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, पेशेंटली हैंडल कीजिए, समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए। धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। और कुछ के लिए अगर आप समय पर आप ध्यान नहीं देंगे, समय पर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, किसी दूसरे की बातों में आएंगे, तो आप उलझ कर रह सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई का नुकसान उठा सकते हैं और अपनी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आप पढ़ाई के प्रति पैसा बर्बाद कर सकते हैं, आपका रिज़ल्ट जो है नेगेटिव आ सकता है। तो ध्यान दीजिए इसमें प्लीज़। जॉब, द फूल। आप को एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है। आपकी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन जंप मत लगाइएगा, नादानी मत कीजिएगा, बचपना मत कीजिएगा। सोचिए, समझिए, उसके बारे में जानिए, पहचानिए, तसल्ली कीजिए कि वो जॉब आपके लिए कैसी है, आपको फ़ायदा दे सकती है, क्या कर सकती है। तो तभी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वो बिगनिंग एक छोटी सी बिगनिंग शुरुआत हो सकती है, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन आपको किसी की दूसरे की बताई हुई पर अंधविश्वास करते हुए आगे नहीं बढ़ना है। पहले उसके बारे में तसल्ली करनी है कि वो जॉब असलियत में अच्छी भी है या नहीं भी है। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा रिस्क भी लेंगे तो चलेगा। आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, एक शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, यानी कि आपकी जॉब में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ने के आसार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी जॉब में घुस जाएंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। समझदारी के साथ आपको काम लेना है। ये बिजनेस के लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिन चीज़ों से आप चिपके हुए हैं, चाहे ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, या फिर कहीं कंजूसी दिखा रहे हैं, आप पैसे को चिपकाए हुए हैं, पैसे से बहुत प्यार कर रहे हैं। जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं ना, तो समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने नहीं देंगे, तो आपका फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके उसमें बिजनेस में नुकसान दे रहे हैं, घाटा दे रहे हैं। वहाँ पैसा लगाइए जहाँ आपको फ़ायदा हो।
अगर उसी के लिए आप रुके रहे, ठहरे रहे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहे, या फिर उन चीज़ों को चिपका कर लगा कर रखा दिल से कि आपका इतना नुकसान हो चुका है, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो आप वहीं रुक कर रह सकते हैं। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। जो चीज़ें चली गई हैं उसको छोड़ दीजिए और आगे फ़ायदे के लिए आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही कंजूसी को छोड़ देते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसी में स्टक रहे तो नुकसान उठा सकते हैं। द हर्मिट, ये आपका रिलेशनशिप के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन हुआ हो, दूरियां बनी हुई हों, और तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा इस बनने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को पुश करने की ज़रूरत है। अगर आप सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझते हुए अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर खड़ा होना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस लीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा सके और उस रास्ते पर चल सके। जब तक आप पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को खुद नहीं समझेंगे, दूसरे के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और अगर आप नए रिश्ते में आना चाहते हैं तो अभी के लिए रुक जाइए, ठहर जाइए। पहले उनके साथ घूमना फिरना कीजिए, डेट्स पर जाइए, समय थोड़ा सा उनके साथ समय बिताइए। अदरवाइज़ अगर आप एकदम से अचानक से किसी ने रिश्ता बताया और उसको शुरू कर लिया, तो वो रिश्ता आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, यानी कि रुका हुआ आप उस रिश्ते को महसूस कर सकते हैं। वो रिश्ता टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो नए रिश्ते में अभी बिना सोचे समझे नहीं जाना है। पहले उनके साथ डेट्स पर जाइए, समय बिताइए, घूमिए फिरिए, एक दूसरे को समझिए, और किसी नॉन पर्सन से भी सलाह आप इस बारे में ले सकते हैं, तभी रिश्ता आपका आगे जा सकता है। तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स एक यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ चलेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे अच्छी सावधानी के साथ, तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप पैसे में स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको एक अच्छी एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी जो भी दे रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी। और अगर आप किसी भी चीज़ में, जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, या फिर लव लाइफ में, जहाँ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको पहल करनी पड़ेगी, एक शुरुआत करनी पड़ेगी धीरे धीरे करके, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप दूसरे के भरोसे पर रहे या फिर सोचते रहे कि दूसरा कोई पर्सन आएगा और वो आपको स्टेबल करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आप यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी मौका आपको दे रहे हैं, उसको ढूंढिए, और जो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पर वर्कआउट कीजिए। धीरे धीरे करके आप अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे, कामयाबी मिलेगी, काफ़ी आगे आप ग्रोथ कर सकते हैं हर चीज़ में, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे जॉब बिजनेस है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी है। तो वहाँ लेकिन आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। अपने अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, नए ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।